इस समय हम मुंबई के मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में हैं। चुनावी रणभूमि तैयार हो चुकी है और सभी पक्षों की तरफ से अपने अपने सैनिक जो है चुनावी रणभूमि में उतारना शुरू हो गए हैं। एक पक्ष और महाराष्ट्र में ऐसा है जिसका नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके सैनिक जो है इस समय बड़े ही शिद्दत से जो है राज जी के आह्वान पे जो है चुनावी रणभूमि पे उतरने के लिए तैयार हैं। मगर उससे पहले एक प्रोग्राम होना है जो कि मुंबई के ही शिवाजी पार्क में होना है, जो गुड़ी पाड़वा के दिन होना है। उसके लिए यहाँ पे बैठक ली गई। बड़े बड़े अधिकारी जो है पोस्ट जिनको मिली हुई है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से, वो यहाँ मौजूद है और मैं उनसे जानना चाहूँगा किस तरीके की तैयारियाँ हो रही है और आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति यहाँ बनाई जा रही है। केशव जी, पहला सवाल मेरा आपसे होगा, आपने प्रोग्राम का आयोजन किया, किस तरीके का प्रोग्राम है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सन्माननीय हिंदू जननायक राजसाहेब ठाकरे यांची जाहीर सभा, आमचा पक्षाचा गुढीपाडव्याच्या दिवशी जाहीर असा मेळावा, जाहीर सभा शिवतीर्थावर होते। 2 वर्षाची प्रतीक्षा आम्ही सर्व महाराष्ट्र सैनिक, आम्ही पदाधिकारी करत होतो व एक सुवर्ण संधी, एका लक्ष एक वक्ता व लक्ष असे श्रोते अशी एक संधी आहे व त्याची पूर्वतयारी, या सभे ठिकाणी जाण्यासाठी पूर्वतयारीसाठी आज आम्ही इथे सन्माननीय मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली इथे जमलेलो आहोत। आजच्या या आमच्या आढावा बैठकीसाठी आम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी महिला सरचिटणीस आमच्या ताई सुप्रियाताई दळवी इथे आलेले आहेत। पक्षाचे उपाध्यक्ष संजयभाई जामदार, त्यानंतर दुसरे उपाध्यक्ष आमचे बंटीभाई मशिलकर व आमचे माजी विभागाध्यक्ष धनराजभाई नाईक हे इथे उपस्थित झालेले आहेत व जोरदार पद्धतीने लोकांचा एक आम्हाला प्रतिसाद आमच्या या स्थानिक महिला पुरुषांचा मिळतोय। कमीत कमी 15 ते 20 बस या मुंबादेवी विधानसभेतून या शिवतीर्थावर जाणार आहेत। उत्साहाचं वातावरण आहे। उद्यापासून प्रचाराचा टेम्पो हा प्रत्येक स्टेशन जवळ विभागात फिरणार आहे। पत्रकं वाटली जात आहेत, लोक समोरून आम्हाला भेटत आहेत की कसं यायचं, बसचं नियोजन कसं आहे। त्यामुळे एक आनंदाचा असा सुवर्ण सोहळा या 2 तारखेला आम्ही पार पाडणार आहोत। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्थापना दिन के दिन का जो भाषण था राज जी का, वो सभी लोगों ने सुना। भाषण में एक तरीके से चुनावी बिगुल वहीं पे उन्होंने फूंक दिया। अब ये जो है शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाए इस प्रोग्राम को। मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि माननीय राज साहब की जो पार्टी है, भले मराठी अस्मिता के लिए वो लड़ रही है, लेकिन सभी कास्ट के और सभी जाति के लिए अच्छा शहर बनना चाहिए, अच्छा महाराष्ट्र बनना चाहिए, ये इनका ध्यास है, इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। आपने क्या क्वेश्चन किया, जरा थोड़ा से दोबारा? मैंने ये कहा, जो मनसे का स्थापना दिवस बनाया गया उसमें जो है राज जी ने जो है सामने से जो है चुनावी बिगुल एक तरीके से फूंक दिया है, तो किस तरीके का मतलब तैयारियाँ चल रही है? तैयारी अभी तो चुनाव तो है, सभी राजनीतिक पार्टी तो अपना ये करेंगे। माननीय राज साहब जहाँ है वहाँ तो भीड़ तो रहेगी, तो भीड़ लाने के लिए हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे। कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए वो तो अगर हम नहीं भी करेंगे तो शिव तीर्थ जो शिवाजी पार्क का जो ग्राउंड है वो तो ओवरफ्लो होने वाला ही है। एक तरफ आप लोग देखे होंगे कि केंद्र में बड़े बड़े डकैती बैठे हैं, महाराष्ट्र सरकार में डकैती बैठे हैं और उनका खुद का एक दूसरे का वस्त्रारण करने का काम वही पार्टी कर रहा है। तो उनके खिलाफ उनको बात करने के, उनको डाउन करने की हमको ज़रूरत नहीं, वो हमारा काम आसानी से हल कर रहे हैं, वही दोनों पार्टी। माननीय राज साहब को अगर इतना करना है, उनको दिखाने की कोशिश करेंगे। माननीय राज साहब का हम क्या बोलेंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इनका वस्त्रारण करने की जो ज़रूरत नहीं है। माननीय राज साहब का जो ब्लूप्रिंट है, उन्होंने जो दिखाया है कि महाराष्ट्र किस तरफ से होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, वो जो उनका सपना है, सब एक भाईचारे से रहना चाहिए। और जो बेरोजगारी है, क्योंकि किसानों को जो प्रश्न है उनको न्याय मिलना चाहिए, स्टूडेंट लोग को जो क्वेश्चन है उनको न्याय मिलना चाहिए, ये जो उनका ध्यास है वो पूरा करने के लिए वो उन दिन का सभा है। अभी दो साल से हमारा माननीय राज साहब का मीटिंग नहीं हो सका कोरोना के कारण से, लेकिन अभी जो हमको पूरा विश्वास है कि माननीय राज साहब का ये जो मीटिंग है, सभा है, वो माननीय राज साहब का और बाला साहब का रिकॉर्ड, खुद माननीय राज साहब का रिकॉर्ड भी वो माननीय राज साहब भी तोड़ेंगे। इस तरह से वो सभा होगी, इतना आप विश्वास रखना चाहिए, हमको भी विश्वास है। जी बिल्कुल सर, मैं अगर बात करूं पिछले कुछ अरसों में जिस तरीके से मनसे का जो ग्राफ रहा है वो काफ़ी निचले स्तर पर आता रहा है।
इस बार कहीं ना कहीं अन्य दलों के लिए मनसे एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आएगी, आपको लगता है? 100%, क्योंकि आदमी जो मतदार है वो किनको चांस देते हैं, एक बार आपको देगा, एक बार इनको देगा, एक बार मेरे को देगा, और उनको मालूम पड़ गया कि ये किसी काम के नहीं है, ये तो खाली अपने घर भरने में सब ये परेशान है, घर घर के चक्कर में उनको कोई महाराष्ट्र की, देश की, राज्य की कुछ पड़ी नहीं है। तो नेचुरली वो जो गुस्सा भी उभर आएगा कि नहीं, सही आदमी को हमने दूर रखा है, ये साले चोर लोग के ऊपर हमने भरोसा करके इनको चांस दिया है, लेकिन अभी सही आदमी को चांस देने नौबत आ गई है, और वो नौबत सही में आ गई है। और इसलिए हमको भी विश्वास है, माननीय राज साहब को भी विश्वास है कि अभी ये माननीय राज साहब की जो पार्टी है मनसे को पूरी जनता पसंद करेगी। बिल्कुल सर, मैं अगर बात करूं मुंबई महानगर पालिका, मुंबई मैम आप सर चिटनीस है, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, किस तरीके की तैयारियां जो है मनसे की तरफ से की जाएगी, और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर मनसे ज़मीन पर उतरेगी जनता के बीच में? मुद्दे तर पुष्कळ आहेत, पण मराठीचा मुद्दा घेऊन मनसे या निवडणुकीला सामोरी जाणार आहे आणि मला वाटतं यावेळी निश्चित बदल घडून येईल। यावेळी लोक सगळी कंटाळलेली आहेत सगळ्या पक्षांना मतदान करून, पण आता एक चान्स मला वाटतं ते राजसाहेबांना देतील असं आम्हाला तर 100% खात्री आहे त्याची। मैम अगर मैं बात करूं कि जो महानगर पालिका की जो सीटें हैं, लगभग कितनी सीटें मनसे ला सकती है, आपको लगता है? करीबन 150 से 2 जनता तय करेगी ना, अभी हम लोग नहीं बोल सकते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ, क्या बोल रहे थे सर? महापौर मनसे का होगा, उतने सीट हमारी आएंगी। अभी आप अंदाज लो कितना सीट आएंगी। अभी देखने गया ना, तो हर असल देखने गया तो जनते ने है ना, ये क्या राजनीति चल रहा है सब जनता देख रहे, सब जनता देख रहे। अभी है ना, ये आखिरी रास्ता है, और ये महाराष्ट्र के अमिताभ बच्चन रास्ता भी बनने वाले। जैसे कि आपने सुना कि ये जो है मनसे के जो पदाधिकारी हैं, और ये इनका कहना है कि आने वाले चुनाव में जो है मनसे बड़ा फेरबदल लाएगी। सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या जिस तरीके से अन्य दलों ने भी दावा किया है कि हम भी काफ़ी बड़ी मात्रा में सीटें लाएंगे, आप अगर मनसे किसी के साथ में युति करती है, अगर किसी को अपने साथ में लेकर चुनाव में उतरती है, तो क्या आप समर्थन करेंगे? नहीं, वो राज साहब सोचेंगे उस बारे में। और अभी आपने कहा कि अन्य पार्टी भी मतलब दावा कर रही है कि हम चुन के आएंगे, मुझे समझ में नहीं आता है कि किस बुनियाद पर वो ऐसा सोच रखते हैं। आज अगर तुम टीवी चालू करो तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के सिवा और कोई काम तो ये लोग कर नहीं रहे, और महाराष्ट्र के विकास की बात अगर कोई कर रहे तो सिर्फ और सिर्फ राज साहब कर रहे। और आज कोरोना के अंदर में भी अगर तुमने देखा होगा तो मनसे के कार्यकर्ता ही रास्ते पे उतर के लोगों को मदद किया, चाहे बिल कम करने में हो, चाहे हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए हो, चाहे अनाज बांटने का काम हो, चाहे खाना बांटने के काम में हो, हर चीज़ की इसमें अगर किसी ने मदद कार्य किया है, और सिर्फ कोरोना का ही मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज़ में अगर आज राज साहब का हमारे सारे कार्यकर्ताओं को एक ही सीख है कि लोगों का काम करो, लोगों के लिए काम करो। आज हमारे साथ कौन जुड़ेगा वो बात की बात है, और राज साहब तय करेंगे जुड़ना है नहीं जुड़ना है। नहीं भी जुड़ेंगे तो भी हम ही लोग जीत के आएंगे, और मैं बेसलेस नहीं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि रोज़ लोग आप दूसरे पार्टी से उब चुके हैं, वो जान चुके हैं कि खाली मतलब सिर्फ आपस में झगड़े करने की सिवा लोगों की इनको पड़ी नहीं है। अब लोग ऑप्शन के रूप में आज राज साहब की तरफ लोगों का झुकाव हो गया है, राज साहब के ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में आप लोगों को समझ में आएगा कि राज साहब का मतलब जो चित्र मनसे का है वो बदला हुआ रहेगा, और मनसे जो आज तुम बोल रहे हो ग्राफ नीचे, तुम चौंक जाओगे कि मनसे का ग्राफ एकाएक कितना कैसा बढ़ गया। ये लोगों को भी रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि मेरा सवाल था कि मनसे जो है जो पिछले जो चुनाव के नतीजे देख लिया जाए तो नतीजों में कई बार जो है नतीजे सामने आने के बाद में देखा गया कि मनसे काफ़ी पिछड़ी हुई नज़र आ रही थी, मगर उसके उलट इस बार जो है
जो मनसे के जो पदाधिकारी हैं, मनसे के जो राज ठाकरे के जो सैनिक हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि महानगर पालिका में इस बार मनसे का झंडा लहराएगा और महानगर पालिका की गुंबद को फतह करने के बाद में ही मनसे सुकून लेगा। और आने वाला जो समय है, जिस तरीके से मैंने कहा, गुड़ी पाड़वा के दिन एक बड़ा जन सैलाब जो है वो शिवाजी पार्क में जमा होने वाला है राज ठाकरे को सुनने के लिए। और क्या उनका बयान होगा और मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बड़ा उलटफेर वो लाने वाले हैं, वो आने वाला उनका जो भाषण है वो जनता के सामने आएगा, तब ये सारी चीज़ों का खुलासा होगा। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।